बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस बरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, आजकल हर तरफ महंगाई महंगाई का ही शोर है और हर आदमी महंगाई से परेशान भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजूहात क्या हैं, इन्फ्लेशन की कौन कौन सी अक़साम हैं, क्या इन्फ्लेशन ज़ीरो भी हो सकता है, क्या इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। आखिर में हम बात करेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जाए और अपने पैसों को डीवैल्यू होने से कैसे बचाया जाए। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मुझे याद है लेट 70s में कराची के मज़ाफ़ाती बस्तियों में 80 गज के घरों के कीमतें तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये हुआ करती थी, जो कि 90s में 1 लाख। और अब कितनी है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अब इस घर की कीमत तकरीबन 80 लाख रुपए है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हुआ। इस बात को समझने के लिए आपको परचेजिंग पावर यानी कि क़ुव्वत ख़रीद को समझना होगा। हर करेंसी की एक परचेजिंग पावर होती है और इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1 रुपए से कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। आज से 60-70 साल पहले कई लोगों की मंथली तनख्वाह 5 से 10 रुपए ही हुआ करती थी। मतलब यह है कि उस वक्त पाकिस्तानी रुपए की परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग 5 रुपए में अपनी पूरी फैमिली का 1 महीने का खर्चा निकाल लेते थे। लेकिन आजकल 1 रुपए की परचेजिंग पावर इतनी घट गई है कि आप 5 रुपए खर्च करके सिर्फ एक बिस्किट का छोटा पैकेट ही खरीद सकते हैं, जिससे घर का खर्चा तो दूर की बात, एक बच्चे का दूध का खर्चा भी नहीं हो सकता। और इन्फ्लेशन की डिफिनेशन यूं भी है, द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। वक्त के साथ साथ किसी दी गई करेंसी की क़ुव्वत ख़रीद में कमी को इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या है, यानी महंगाई किन वजूहात की वजह से होती है। तो दोस्तों, क्या आप मुझे एक ऐसी चीज़ के बारे में बता सकते हैं जिसकी कीमत गुज़िश्ता 10 साल से नहीं बढ़ी, मतलब जिस चीज़ पर महंगाई का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ? ये अपना जवाब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इन्फ्लेशन की सबसे पहली वजह हम अब बयान करते हैं। तो इसकी सबसे पहली वजह है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब किसी मुल्क की इकोनॉमी बढ़ रही होती है तो इस मुल्क के लोगों की आमदनी भी बढ़ जाती है। इस बात को ज़रा ध्यान से आपको समझना होगा कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस वजह से लोगों के बिजनेसेस और जॉब भी इकोनॉमी के साथ साथ ग्रो करते हैं। मतलब लोगों के बिजनेसेस और सैलरीज की कमाई से पहले से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों के पास चीज़ें खरीदने और ख़र्च करने के लिए ज़्यादा पैसे होते हैं। और जब बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो मार्केट में एक ही चीज़ के ख़रीदने वाले कई लोग मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों यानी कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। और इस टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। चलें, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग लग्जरी कार लॉन्च करती है और जब वो लॉन्च करने के टाइम उस कार की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर करती है, क्योंकि उस वक्त 20 लाख रुपए बहुत ज़्यादा अमाउंट होती थी और सिर्फ कुछ लोग ही इस कार को अफोर्ड कर सकते थे। और फिर कुछ साल बाद इकोनॉमी में ग्रोथ हुई
और लोगों की कमाई बढ़ गई। अब पहले 100 में से सिर्फ 2 लोग ही कार को अफोर्ड कर सकते थे, अब 100 में से 20 लोग इस कार को अफोर्ड करने के लायक हो गए और इस वजह से मार्केट में इस कार की डिमांड भी बढ़ गई। और इस बढ़ती हुई डिमांड की वजह से फिर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी ने भी कार की डिमांड को देखते हुए इस कार की कीमत बढ़ा दी। तो इसे ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अब बात करेंगे इन्फ्लेशन के दूसरे रीज़न के बारे में, और ये होता है कि चीज़ों की रॉ मटेरियल की प्राइस का बढ़ जाना। मिसाल के तौर पर हुकूमत ने कुछ नई टैक्स स्कीम लॉन्च की जिसकी वजह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गईं। और मिसाल के तौर पर आपको इस बात को यूँ समझाते हैं कि स्टील जैसे रॉ मटेरियल का रेट इस वजह से बढ़ गया। अब जो भी कंपनी स्टील बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है इन्हें मजबूरन प्रॉफिट बनाए रखने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। और इसी वजह से होने वाली इन्फ्लेशन को कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब यह है कि रॉ मटेरियल की वजह से बढ़ती हुई कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन हो गया। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के तीसरी वजह की, और वो ये है प्रिंटिंग मोर मनी, यानी कि पैसों का ज़्यादा छप जाना। अब ये एक इंटरेस्टिंग रीज़न है, तो ज़रा इसको भाई डिटेल में समझना होगा। अक्सर किसी मुल्क की हुकूमत इस मुल्क की इकोनॉमी को सिमुलेट करने की कोशिश करती है और अपने अलग अलग एजेंडे को पूरा करने के लिए इकोनॉमी में मौजूद नोटों की क्वांटिटी को बढ़ा देती है। मतलब यह है कि वो ज़्यादा नोट प्रिंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मौजूद नोटों की तादाद बढ़ जाती है। पर अब होता क्या है, आसान लफ्ज़ों में इस बात को यूं समझ लें कि तो जहां भाई किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पहले इकोनॉमी में सिर्फ 100 नोट मौजूद थे, अब प्रोडक्ट के लिए इकोनॉमी में 200 नोट मौजूद हैं, क्योंकि 100 नए नोट प्रिंट करके और आ गए। तो इस वजह से फिर इस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि इन्फ्लेशन ज़ीरो भी हो सकता है। क्या यह मुमकिन है? क्या कभी चीज़ें महंगी ही ना हो? है ना अच्छी बात। और क्या ऐसा हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? भाई सुनने में तो ये बात ज़रा आपको बहुत अच्छी लगेगी कि महंगाई भाई हो ही नहीं, और महंगाई नहीं होगी तो आप ज़्यादा सेविंग करेंगे और ज़्यादा, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप पूछेंगे भाई ऐसा क्यों है? चले मैं आपको इसको एक मिसाल बात से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ज़ीरो इन्फ्लेशन सबके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। सोचें, अगर इन्फ्लेशन होगा ही नहीं तो कंपनी सैलरी क्यों बढ़ाएंगी, और अगर सैलरी नहीं बढ़ाएंगी तो मतलब ये है कि सैलरी नहीं बढ़ेंगी तो चीज़ों के रेट भी नहीं बढ़ेंगे, तो लोगों के पास कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप वो सोचेंगे कि भाई रेट तो बढ़ना ही नहीं है, आज इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। तो हो सकता है कि इकोनॉमी डी इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए, विच कैन लीड टू बी डिफ्लेशन में चली जाए। मतलब ये है कि साल दर साल चीज़ों का रेट सस्ता होने लगे। पर अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग आजकल ये सोचकर इन्वेस्ट करते हैं कि कल भाई इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आज ही इन्वेस्ट कर लो। वो लोग ये सोचकर चीज़ें खरीदना ही बंद कर देंगे कि भाई आने वाले वक्त में जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी जब खरीदेंगे, और इस वजह से चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी और कुछ कंपनीज लॉस में चली जाएंगी, और कंपनीज के लॉस में जाने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। आप बस ये समझ लें कि ज़ीरो इन्फ्लेशन हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो भाई इसका मतलब हुआ कि इन्फ्लेशन हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है, यानी कि महंगाई ज़िंदगी भर रहेगी। और जब ये इन्फ्लेशन हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने ही वाला है तो चीज़ें महंगी होती रहेंगी। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि महंगाई के ज़माने में अपने पैसों की वैल्यू या अपने कमाए हुए पैसों की परचेजिंग पावर को कम होने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि भाई फ़र्ज़ करें कि आपने 100 रुपये कमाए, और आज जो 100 रुपये आपने कमाए अगर आप इसको एक सेविंग अकाउंट में रख दें
तो आपको इन पैसों पर 2% इंटरेस्ट मिलता है। तो 1 साल के बाद 100 रुपयों की वैल्यू बढ़कर 102 रुपये हो जाएगी। पर वही दूसरी तरफ अगर इन्फ्लेशन का रेट 4% है तो कायदे से जो आप आज इन 100 रुपयों से खरीद सकते हैं, ठीक उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 104 रुपए की जरूरत पड़ेगी। पर अगर देखा जाए तो सेविंग अकाउंट में रखा हुआ पैसा कुछ साल बाद आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाहे आपको 104 रुपए पर आपके पास होंगे 102 रुपए। इसलिए इन्फ्लेशन से जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी जगह पर इन्वेस्ट करना जहां आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा गुना इंटरेस्ट मिले। मिसाल के तौर पर अगर इन्फ्लेशन 4% है तो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कम से कम 8% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और फिर तभी आपका पैसा सही तौर से ग्रो होगा और महंगाई को आप पीछे छोड़ पाएंगे। मुख्तसरन अगर आप इन्फ्लेशन से बचना चाहते हैं तो आपको अपने पैसों को सेव ही नहीं करना होगा बल्कि इन्वेस्ट भी करना होगा। हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह नॉलेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि सोच समझकर इन्वेस्टमेंट ही करना सही साबित होता है। तो दोस्तों, ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।